कहानी की शुरुआत में हम कैट नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो सुबह टाइम अपनी वॉक करते घर की तरफ जा रही थी। लेकिन उसे इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरे ऊपर एक अटैक होने वाला है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के फासले पर आगे जाते कैट जो ही शहर में एंटर होते हैं तब उसी टाइम पर एक गाड़ी से कुछ आदमी बाहर निकलते कैट के ऊपर गन से फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें उसका हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था लेकिन जान बच जाती है। और ऊपर से इस सब के बारे में पुलिस को भी मालूम हो गया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि किलर कैट को क्यों मारना चाहते हैं, जिसका काम भी हर वक्त कोर्ट में होता था क्योंकि कैट खुद भी एक लहर थी, जिसके बारे में ऑफिसर मैक्स बस बातें कर ही रहा था कि बीच में उसकी गर्लफ्रेंड आते इंसल्ट शुरू कर देती है, जिन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और ऊपर से मैक्स के सभी पोस्ट भी जूली के घर में ही जाते थे, जिन सभी को साथ ले आकर ये खुद भी मैक्स को बुरा भला कहने लगती है, जिससे अब उससे भी बेहतर आदमी मिल चुका था। और ऊपर से स्टेशन के अंदर एक आदमी गन निकालते ही पुलिस वालों पर हमला शुरू कर देता है, जिसे बड़े आराम के साथ मैक्स बातों में उलझाता ही अटैक करते पकड़ लेता है। जब बात थी तो बहुत ही इंप्रेसिव, लेकिन मैक्स की गर्लफ्रेंड इन सभी चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर कैट भी पहुंच चुकी थी। और उसके केस को सॉल्व करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि मैक्स खुद ही था, जिसको पहली बार एक ही नजर में कैट से प्यार हो गया था क्योंकि वो थी इतनी ज्यादा खूबसूरत, जिससे बातों के दिन वो हर चीज के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन कैट की किसी भी आदमी के साथ खास दुश्मनी नहीं थी और ऊपर से कैट के टक्कर दिखने पर मैक्स का मूड भी खराब होता जा रहा था, जिस पर कंट्रोल करते ये भी कैट को खुद का ख्याल करने का कहता है क्योंकि अब उस पर किसी भी टाइम हमला हो सकता है, जो पहले से ही एक हमले में जख्मी हो चुकी थी। लेकिन वो इन सभी चीजों की परवाह किए बगैर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पहले से एक आदमी उसके इंतजार में था क्योंकि कैट बस छोटे मोटे केस ही लड़ा करती थी, जिसके बारे में ये आदमी बातें कर ही रहा था कि उसी वक्त कैट मना कर देती है क्योंकि ये आदमी एक मर्डर के सिलसिले में आया हुआ था और कैट इन सभी मसलों में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। जिसके बाद हमें भी रशियन माफिया की गैंग देखने को मिलती है जो कैट को ही मारने वाले आदमी थे और इस बार भी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ कैट को खोज लिया था, जिसका बस एक ही काम था और वो कैट को मारना। जिसके साथ साथ मैक्स का अपना भी बहुत बुरा हाल था क्योंकि अब तो उसकी गर्लफ्रेंड ने भी पूरा का पूरा सामान पुलिस स्टेशन के बाहर लाइक का फेंक दिया था, जो पहले से एक रूम में रह रहा था। अब चलते हैं कैट की तरफ, जो अपने घर में पहुंचने के बाद इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरे ऊपर दोबारा से हमला होने वाला है, लेकिन मैक्स को इस बात की पहले से ही खबर मिल चुकी थी कि आज की रात कैट के घर पर हमला होने वाला है, जो इस टाइम अपनी बिल्ली को दूध पिला रही थी क्योंकि किलर्स ने कैट की टीवी में बम फिट कर दिया था, जिसे चलाते ही खुद भी ब्लास्ट के साथ नीचे गिरते स्विमिंग पूल में पहुंच जाती है, जहां पर मैक्स भी एंट्री कर चुका था और ऊपर से कैट की जान भी सेफ थी, जो अंदर मौजूद सभी किलर को मारते ही कैट को साथ लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इस सब के बाद रशियन किलर का सीनियर एमेलिया बॉल गुस्से में आ गया था, जो नहीं चाहता था कि कैट किसी भी हाल में जिंदा बचे और इसी वजह से अपने सभी साथियों को उसी के पीछे लगा देता है, जो इस वक्त मैक्स के साथ स्टेशन की तरफ जा रहा था। और इनकी लोकेशन का तो किलर को पहले से ही पता था, जिसके बाद गाड़ी से बाहर निकलता मैक्स भी कैट के साथ स्टेशन की बजाय होटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता था सिवाय किलर के, क्योंकि उनके पास भी फुल एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसके इस्तेमाल से वो इन दोनों का पता भी ढूंढ लेते हैं, जो इस वक्त आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि कैट को होटल की लाइफ से बहुत ही गुस्सा था, जिसको सुनकर मैक्स के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो उसे अपनी परी बनाने के चक्कर में था, जिसके लिए उसे भी होटल से बाहर घर ढूंढना होगा। और दोनों अपने अपने रूम में जाकर बस फ्रेश हो ही रहे थे कि बीच में किलर्स की टीम ने भी इनके साथियों पर हमला कर दिया था, जिसमें सभी के मारे जाने के साथ साथ मैक्स भी किसी तरह करते कैट के रूम में पहुंच जाता है ताकि उसकी जान बचा सके, जो नहीं जानते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैक्स के कहने पर एक एक करते सभी को मारने के बाद गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जहाँ पर मैक्स को तो उनकी ट्रैकिंग डिवाइस का भी पता लग चुका था, जो बाहर आने के बाद इस बारे में कैट को भी नहीं बताता, जो पहले से खुद को लेकर बहुत परेशानी में थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। लेकिन मैक्स ने भी इस सब के बारे में पुलिस को बता दिया था, जिसकी खबर किलर्स तक भी पहुंच चुकी थी क्योंकि उन्हीं में से कुछ पुलिस अफसर भी किलर्स के साथ मिले हुए थे और इस बारे में मैक्स को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो आखिरकार एक होटल में रूम बुक करते खुद गाड़ी चलाकर उसी की तरफ रवाना हो जाता है ताकि उन्हें कोई भी न ढूंढ सके। लेकिन अब मसला इससे भी बड़ा था क्योंकि मैक्स के पास रेंट के लिए एक भी पैसा नहीं था और यह मुश्किल तो कैट अपने क्रेडिट कार्ड के साथ हल कर देती है, जो इनकी सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनती है क्योंकि किलर्स ने अब कैट के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल होने पर भी इन दोनों को ट्रैक कर लिया था कि वो कहां पर गए हैं और इसी वजह से मैक्स को भी मुख्तलिफ नंबर से कॉल जाना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और अब तो बस दोनों एक साथ अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैट तो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन मैक्स ने भी ठान लिया था कि मैं इसकी जान की हिफाजत करके रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, जो सारा कुछ बस प्यार का ही मामला था। और अब वो कैट से हर इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछताछ करने लगता है कि शायद उसका किसी
केस के ऊपर मसला हुआ हो। और ये बात भी सच्ची ही थी, क्योंकि कैट पिछले कुछ दिनों से एमेलियो नाम के एक आदमी का केस लड़ रही थी, जिसने एक गरीब आदमी की बोर्ड हत्या ली थी। और शायद कैट को मारना भी वही आदमी चाहता हो। जो बात थी भी 100% सच, जिसकी वजह से बाहर निकलते ही अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने लगते हैं। और इसी बीच अपने सामने पिगी के बाद देखने पर मैक्स किलर का ट्रैकर भी उसी के अंदर डाल देता है, जिससे अब उन्हें इन दोनों के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलेगी। जिसके बाद ये दोनों भी अपने रास्ते और किलर भी पिगी वाली बस का पीछा करना शुरू हो जाते हैं, जिसको कुछ टाइम आगे जाने के बाद कैट भी सुनकर बहुत हंसने लगती है, क्योंकि अब बाजी इन्हीं के हाथों में थी। जिसके बाद किलर जो ही पिगी की बस में पहुंचते हैं तो उन्हें भी वहां पर कोई मौजूद नहीं मिलता, जिससे उनके गुस्से में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि एमेलियो हर हाल में कैट को मारना चाहता था ताकि वो इस केस को छोड़ दे। और कैट के मारे जाने के बाद बोर्ड भी उसी के कब्जे में आ जाएगी, जिसकी वजह से सभी के सभी आदमी इन दोनों को ही ढूंढने में लगा देता है, जो अब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने ही एक क्लाइंट की शॉप पर पहुंच चुकी थी, जो पहले तो बात नहीं मान रहा था, लेकिन जल्दी कैट के करीब आने पर पिघल जाता है, जिससे ये भी एमेलियो के बारे में जानकारी निकलवाते आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिसके आदमी ने कैट के क्लाइंट को भी ढूंढ लिया था, लेकिन वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो सभी हैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते आगे की तरफ बढ़ने में लगे हुए थे, जहाँ पर मैक्स और कैट भी समंदर के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें अपने पीछे आने वाली फौज के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जिसकी वजह से अचानक ही सभी के हमला करने पर एक और आदमी की गाड़ी लेते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मैक्स उनके साथ लड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, जबकि कैट गाड़ी चलाने में मसरूफ थी। और मैक्स भी कैट की बेस्ट ड्राइविंग के साथ उन सभी को एक ब्लास्ट के साथ मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब कैट का दिमाग भी खराब हो गया था, जो जान चुकी थी कि बस मेरी मौत ही सभी को खामोश कर देगी, और इसी वजह से ये अकेली उन्हीं के पास जाने का सोच रही थी ताकि बाकियों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, जिस बात के लिए मैक्स तो बिल्कुल भी राजी नहीं था। और इसी वजह से कैट के हाथ बांधकर गाड़ी में बिठाते आगे की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन आखिरकार ट्रेन स्टॉप पर रुकते कैट भी खुद के हाथों को छुड़ाने के बाद मैक्स को धक्का देते उसी ट्रेन के अंदर भागते भागते पहुंच जाते, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से मैक्स की भी जान जाए। लेकिन उसके पास भी अपनी मोहब्बत को साबित करने का इससे बढ़िया मौका नहीं था, जिसकी वजह से गाड़ी को बड़ी तेजी के साथ चलाते करीब आने पर ट्रेन के अंदर जंप लगा देता है। जिसके बाद कैट को भी मैक्स का प्यार रियलाइज हो गया था, जिसके बाद दोनों आपस में प्यार शुरू कर देते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि एमेलियो के आदमी भी उसी ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि ये दोनों तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे। और एमेलियो का आदमी भी बड़ी चालाकी के साथ ट्रेन के ऊपर प्लेन की मदद से पहुंचते अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक आदमी ने एक दूसरे के साथ देखकर खुद भी हंसने लग जाता है, लेकिन जल्दी कैट की नजर पड़ने पर वो इसे गन के साथ शूट कर देती है। जिसके बाद बारी थी इन सभी के लड़ने की, और सभी उसी में ही लग जाते हैं, जहाँ पर मैक्स एक आदमी को मारने के चक्कर में ट्रेन से बाहर पहुंच जाता है, और अकेली कैट कुछ कर भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से एमेलियो के आदमी कैट को पकड़ते अपने साथ ले जाते हैं। और ऊपर से रुकने वाला मैक्स भी नहीं था, जो एक डायरी के अंदर समंदर का मैप देखते ही एमेलियो की बोट की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन मैक्स के आदमी ने पहले से ही बोट के नीचे एक बम फिट कर दिया था, जिसकी खबर एमेलियो को भी नहीं थी, जिन्होंने कैट को एक पिलर के साथ बांध दिया था, जिनके लोकेशन के बारे में जानने के बाद मैक्स भी उसी की तरफ निकल पड़ता है। और कैट को भी यकीन था कि मैक्स मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद मैक्स भी एक बोट में बैठकर शिप के अंदर पहुंच जाते हैं, जबकि एमेलियो के आदमी उसे बीच पर ढूंढ रहे थे, जिन सभी के पास सुबह ये भी मास्क पहनकर पहुंच जाता है, और एक साथ सभी की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्होंने कैट की धमकी देकर मैक्स को भी पकड़ लिया था। लेकिन रुकने वाला ये भी नहीं था, दूसरी वक्त मौका देखकर सभी को गन की मदद से बाहर भगाते कैट को साथ लेते ही बोट से बाहर जंप लगा देता है, क्योंकि अब उसके ब्लास्ट होने का टाइम भी करीब आ चुका था। और सेम इन दोनों के बाहर जंप लगाते बोट भी ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इन दोनों की जान बच चुकी थी, जो आखिर में एक बोट पर बैठते बहुत ही हैप्पी थे, क्योंकि अब ये अपनी लाइफ को अच्छे तरीके के साथ गुजारने का सोच रहे थे, जिसके लिए कैट तो बहुत ही एक्साइटेड थी, और कम खुश मैक्स भी नहीं था। कहानी की शुरुआत में हमें गाड़ी के अंदर 3 दोस्त देखने को मिलते हैं, जो बड़े आराम के साथ सहरा में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और ऊपर से ये तीनों दोस्त थे भी बहुत बुरे, जिनका काम अपने सामने दिखने वाली हर लड़की को तंग करना था, और वो करते भी ऐसा ही हैं, क्योंकि इस कहानी में हमें भी 3 दोस्त और एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलती है, जो बड़ी खुशी के साथ अपने घोड़े पर बैठे एंजॉय कर रही थी कि तभी बीच में आगे जाते ही उसका घोड़ा जेसिका को वहीं पर ही नीचे गिरा देता है, जिसके बारे में वो पहले तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती, लेकिन जल्द उसे भी मालूम हो जाता है कि मुझे घोड़े ने इस जगह पर क्यों गिराया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्हें वहीं पर ही अपने सामने एक कैंगरू का बच्चा देखने को मिलता है, जो पूरी तरह से जख्मी हालत में
में था और ये काम भी उन्हें तीनों दोस्तों का था जो इस डेजर्ट में सभी कैंगरूज को मारते जा रहे थे, जिसकी वजह से जेसिका भी उसे साथ लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है ताकि कैंगरू की जान बचा सके। और ऊपर से इसका अपना होम भी कुछ अच्छा खासा नहीं था जहाँ पर ये अपनी लाइफ बहुत ही हैप्पी तरीके से गुजार रही थी। और इस बार तो जेसिका भी छोटे बच्चे की बैंडेज करने के बाद शहर की तरफ निकल पड़ती है जिसमें उसका अपना डॉगी भी शामिल था और ये दोनों अपनी गाड़ी में बड़े आराम के साथ शहर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी एंट्री होती है दोबारा से उन्हें तीन दोस्तों की जो अब जेसिका के पीछे लगे हुए थे, जिनमें एक साथी अपनी गाड़ी और बाकी दो अपनी दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से जेसिका भी बहुत जोर से डर जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि ये तीनों साथी बहुत ही बुरे हैं जिनसे बचने के लिए ये अपनी गाड़ी को साइड पर करने के साथ साथ स्पीड भी तेज करती है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता। जिनमें से टॉमी तो अपनी गाड़ी से जंप लगाकर खुद भी जेसिका की गाड़ी से होकर दूसरी गाड़ी में पहुंच जाता है जो सब कुछ बस इसे तंग करने के लिए ही था, जिस सब की वजह से जेसिका की गाड़ी का मिरर भी टूट जाता है, लेकिन जान बचने से कुछ भी अच्छा नहीं था और इसकी अपनी गाड़ी भी पूरी तरह से खाई के ऊपर जाकर रुक जाती है, जिसने इस सब के बारे में अपने मैकेनिक को भी बता दिया था कि वो लोग बस मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी एक बात भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो इन्हें बस एक मजाक समझ रहे थे, जिसकी वजह से जेसिका भी गुस्से में आ जाती है। हालांकि इसकी बात थी भी सच कि ये तीनों दोस्त बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी कोई मानने के लिए राजी नहीं था और ये भी सब के बाद दोबारा गाड़ी सेट होते शहर की मार्केट में पहुंच जाते ताकि कुछ काम का सामान लेने के साथ साथ खाने पीने का भी सामान लिया जाए, जिसमें इस बार भी जेसिका की मुलाकात सन्नी से होती है जो पहले तो जेसिका के सामने शरीफ होने का नाटक कर रहा था, लेकिन बाद में इसकी असलियत भी वाज़ेह हो जाती है जिनका पूरी तरह से जेसिका को तंग करने का प्लान था और यही सब कुछ उनका एक छोटा साथी करता भी है, जिससे जेसिका गुस्से में आकर उसी के चेहरे के ऊपर आटा डाल देती है और ये बात तो सभी के लिए बहुत गुस्से वाली थी, जिससे जेसिका को भी मालूम हो जाता है कि अब मैंने इनसे दुश्मनी मोल ले ली है। और वो पहले तो गन के साथ से डराने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता जो आखिर में अपनी गाड़ी को लेकर घर पहुंच जाती है क्योंकि वो इस जगह पर रह भी अकेले रही थी। जिसके बाद हम भी जेसिका को अपने बर्ड्स के पास जाता हुआ देखते हैं जिनका पानी खत्म होने पर जेसिका उन्हें पानी पिला ही रही थी कि बीच में फोन कॉल आने पर ये और उसका डॉगी बड़ी तेजी के साथ रूम में पहुंच जाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जेसिका की अपनी ही दोस्त थी, जिसे उसने सन्नी, टॉमी और फ्रैंक के बारे में भी सब कुछ बता दिया था कि ये तीनों मुझे बहुत तंग कर रहे हैं और दोस्त भी उसे बस खामोश रहने का कहते हैं क्योंकि इनसे दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ने वाले थे। ये भी अब परेशान होने के बाद अपने रूम में सो जाती है, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब मेरे घर में भी टॉमी छुपा हुआ है। हालांकि उसके बारे में जेसिका के डॉग को भी पता नहीं था जो आखिरकार नींद से जागता है, बाहर निकल कर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था और तालाब में भी इसे एक मरा हुआ कैंगरू ही मिलता है, जिसको देख कर ये भी दोबारा से वापस जाने लगती है। लेकिन अब का तो सीन ही कुछ अलग था, जिसे फ्रिज खोलते ही वहीं पर एक पिक्चर देखने को मिलती है जो किसी और के नहीं बल्कि जेसिका की अपनी ही थी और इसे बनाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि टॉमी था। और इसी के साथ जेसिका खुद भी अपने घर में बहुत ज्यादा डर जाती है, जैसे इसे अंदर कोई महसूस हो रहा हो, लेकिन था कोई भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ये भी अपनी गाड़ी में बैठे वहाँ से निकलकर फोन स्टेशन की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ के सभी रास्ते थे भी पूरी तरह से डरावने। और ऊपर से स्टेशन के रात जाने पर भी इसकी मुलाकात सनी के साथ होती है, जिसके बाकी साथी जेसिका के डॉग को बहुत बुरी तरह तंग कर रहे थे और ये भी उन्हें इस तरह करता देखकर गुस्से से रोक लेती क्योंकि जेसिका को अपना डॉगी बहुत ही प्यारा था, जिसकी वजह से सभी को तंग करता देखते उन्हीं की गन छीनकर होश ही उड़ा देते क्योंकि वो गन पॉइंट पर बोल भी नहीं सकते थे। जिसके बाद ये भी अपनी गाड़ी पर बैठे घर की तरफ निकल पड़ती है, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है क्योंकि उसी वक्त रास्ते में जाम पाने पर इसकी गाड़ी का भी काम तमाम हो जाता है, जिसकी वजह से डॉगी और जेसिका दोनों पैदल घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिससे डर भी बहुत लगा हुआ था लेकिन किसी तरह करते आगे बढ़ने में लगी हुई थी। और ऊपर से ये तीनों दोस्त भी जेसिका के पीछे लगे हुए थे, जिनसे डरकर ये भी आखिरकार एक पहाड़ी के नीचे छुप जाती है, जिसके ऊपर ये तीनों जेसिका को ढूंढ रहे थे। हालांकि इसी बीच जेसिका को अपने सामने एक सांप भी देखने को पड़ता है, लेकिन बिना कुछ हरकत किए इसकी भी जान बच जाती है। ऊपर से ये तीनों दोस्त भी जेसिका के नाम मिलने पर वहां से चले जाते हैं, जो इसे ढूंढने की कोशिश भी बहुत कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस बार किस्मत जेसिका के साथ थी, जो आखिर में किसी तरह करती अपनी जान बचाकर घर में पहुंच जाती है, जिसका पूरा का पूरा इलाका था भी बहुत ही वीरान और सुनसान और यहाँ पर तो पुलिस का नाम निशान भी नहीं था। जिसके बाद ये भी अपने रूम में जाने के बाद कपड़े चेंज करते जो ही बाहर पहुंचती है तो अपनी गाड़ी को सामने देखकर इसके भी होश उड़ जाते हैं और ऊपर से उसके अंदर था भी जेसिका का अपना पाला हुआ कैंगरू, जिसे देखकर ये खुद भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इसे इन तीन दोस्तों ने बहुत बुरी तरह मार दिया था और ऊपर से बाहर निकलने पर गाड़ी भी चलने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके बाद इसकी परेशानी में भी और इजाफा हो जाता है, जो रूम में जाकर पुलिस को बुलाने की भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि इस बार अब ये तीनों दोस्त जेसिका के घोड़े को बहुत बेरहमी के साथ मारने वाले थे और वो घुसा भी उसके अंदर फायर कटर मशीन रहे थे, जिसकी वजह से
जेसिका उन्हें देखकर बीच में रोक लेती है और ये भी रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे, जिनसे जान बचाने के लिए ये भी आखिर का रास्ता मिलते शहरा में भागना शुरू कर देती है, जबकि ये तीनों साथी अपनी गाड़ी में उसके पीछे लगे हुए थे, जिनकी गाड़ी पर लाइट भी मौजूद थी। लेकिन रास्ते में एक तालाब के अंदर गिरने पर इसकी भी जान बच जाती है, जिसे सन्नी ढूंढने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये पानी में आराम के साथ रुकी हुई थी, जो इन सभी के जाते दोबारा घर में पहुंच जाती है। लेकिन ये तीनों इस बार वहीं पर पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से रात टाइम अब जेसिका भी इन सभी को सोता हुआ देखकर गाड़ी के करीब जाते ही उन सभी की गन्स उठा लेती है, ताकि वो सुबह इससे जेसिका को तंग न कर सके, और ये फायर कटर के साथ भी उन सभी गन्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिस सब की खबर इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं थी, जिन्हें छोड़कर ये भी आखिर में अपने घोड़े के साथ वहाँ से जाने ही वाली थी कि बीच में एंट्री होते दोबारा इन तीनों दोस्तों की, जो नींद से जागने के बाद अपने साथ होने वाले हादसे को देखते ही हैरान हो जाते हैं और ऊपर से थे भी बहुत गुस्से में, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी में मौजूद छुपी हुई गांजा लेते ही जेसिका के हाउस में पहुंच जाते हैं, जो इस टाइम टब से पानी निकाल रही थी। जिसके बाद होनी भी तबाही थी, जो ये तीनों साथी बड़े गुस्से के साथ गांजे चलाते मचा रहे थे, जिससे जेसिका का घर भी पूरी तरह टूटने लगता है। लेकिन इन तीनों को इस सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, जो आखिर में जेसिका के बाहर निकलते ही उसके पीछे लग जाते हैं। जिसके बाद की बारी थी जेसिका को तंग करने की, जो खुद भी आखिर में जान चुकी थी कि अब मैं बचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तीनों साथी उसे छोड़ने वाले भी बिल्कुल नहीं थे, जो आखिर में जेसिका के सभी कपड़े फाड़ते हैं, अपनी गाड़ी के साथ बांध देते हैं, क्योंकि ये लोगों को तंग करने का इनका सबसे अजीब और गरीब तरीका था। जिसके बाद तीनों एक साथ जेसिका को जख्मी हालत में अपने घर के बाहर छोड़ जाते हैं, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जिसके बाद दोबारा अपने कपड़े चेंज करते ही शहर की तरफ निकल पड़ती है, ताकि इन तीनों से अपनी जान बचा सके, जो किसी भी हाल में से छोड़ने वाले तो नहीं थे, क्योंकि इस बार जेसिका जो इन तीनों की गाड़ी चलाने लगती है तो बीच में फ्रैंक आते ही इसे भी वहीं पर पकड़ लेता है। लेकिन इस बार ये भी पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी थी और अब उसने भी खुद की लाइफ बचाने के लिए ठान लिया था, जिसकी वजह से फायर कटर के साथ फ्रैंक का पाँव जलाता ही वहीं से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। लेकिन अब तक भी आगे जाने से पहले फ्रैंक उसके पीछे लगा हुआ था, जिससे जेसिका भी बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि फ्रैंक अब उसकी गाड़ी में ही घुस आया था। जिससे बचने के लिए ये भी उसी गाड़ी से जंप लगाकर फ्रैंक को खाई में नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी जान तो वहीं पर ही बच जाती है, क्योंकि इसके बाकी दो साथी भी वहीं पहुंच चुके थे। अब चलते हैं जेसिका के पास, जिसके घर को ये तीनों साथी गुस्से के साथ तोड़ते जा रहे थे और जेसिका भी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय भागने के, लेकिन वो भी छोड़ने वाले तो नहीं थे, जिसकी वजह से जेसिका भी शहर में भागना शुरू कर देती है और ये तीनों साथी भी उसी के पीछे लगे हुए थे। हालांकि जेसिका अपने घोड़े के साथ भागने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता, और ऊपर से ये गुफा में छुपने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी जेसिका अपने माइंड का इस्तेमाल करते ही इन सभी को उसी गुफा में कैद कर देते और खुद घोड़े पर बैठे आगे की तरफ जाने लगती है, जबकि रुकता तो टॉमी भी नहीं, जो आखिरकार गुफा के अंदर से ही जेसिका के घोड़े को गन के साथ मार देता है, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि वो किसी भी दूसरी चीज को खोना नहीं चाहती थी। जिसके बाद बारी थी इन सभी से बदला लेने की, जिसके लिए ये दोबारा घर में जाते ही ट्रैप लगाने में लग जाती है ताकि उन्हें फंसा सके, जिसमें एक को करंट लगाने के साथ साथ दूसरे को आग और तीसरे के साथ फाइट का मुकाबला करने में लगती है। और इसी भी ये तीनों साथी भी वहीं पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक एक करते जेसिका भी उन सभी के सामने सबसे पहले एक ट्रैक्टर छोड़ देती है, जिससे ये जान बचाने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जेसिका के पास भी और बहुत से तरीके थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल करते ये सबसे पहले टॉमी को वायर के साथ लटका कर मार देती है, जो देखकर सनी और फ्रैंक भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि पहले वो इस सब को एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अब मालूम हो जाता है कि ये एक हकीकत और सच है। जिसके बाद फ्रैंक भी अब जेसिका के पीछे लग गया था, लेकिन लड़ाई के दौरान जेसिका उसका काम भी तमाम वहीं पर काट देती है, जिसकी वजह से लड़ते लड़ते फ्रैंक भी एक पत्थर के साथ टकरा कर मारा जाता है। जिसके बाद बारी थी सनी की, जो था तो इन सभी का सीनियर, लेकिन जेसिका के सामने वो भी नहीं टिक पाता, जिन्होंने इस मासूम लड़की को बहुत बुरी तरह तंग किया था। और जेसिका भी इसे पहले एक पत्थर के साथ जख्मी करते दूसरी बार रॉड के साथ हमला भी करती है, जिससे बचने के बाद ये भी अपनी गाड़ी के साथ जेसिका के बनाए एक होल में गिर जाता है। और जेसिका भी इस सब के बाद एक आग वाली बोतल के साथ गाड़ी को वहीं पर जलाकर ब्लास्ट कर देती है, जिससे इन तीनों साथियों का भी वहीं पर खात्मा हो जाता है। और जेसिका को भी अब तंग करने वाला कोई और नहीं था, जो इस टाइम अपने डॉग को सांस लेते घर की तरफ जाने लगती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।